में जन्म लिया है और बम्बा रुक का पानी लगाया है। किसान के बेटा है, किसान के लिए जिएंगे, किसान के लिए गाएंगे और किसान के लिए मरेंगे। और क्योंकि ये मुझे पता था कि मुझे जब जाऊंगा तो कलाकार है और भैरवान ये कौन थाली छोड़े तो रागिनी सुनेंगे, इसलिए मैं कोई फालतू की बात न करते हुए बस 4 शब्द कहूंगा। बहुत वक्ता है, बहुत विद्वान व्यक्ति है। प्रेमी सज्जनों, एक विद्वान कवि ने लिखा है, कभी किसी भी प्रलोभन में मेरी कलम नहीं बिकती और किसी भी भय के आगे दिन को रात नहीं लिखती। मैं वाणी का राजदीप हूँ, सच पे मरने वाला हूँ और डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूँ। उस कवि का मर जाना ही अच्छा, उस कवि का मर जाना ही अच्छा जो होता खुददार नहीं। अरे देश जले और कुछ नहीं बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। आइए, क्योंकि जब दलाल साहब ने ही बहुत बड़ा शंखनाद कर दिया और मेरे शब्द हल्के रह जाएं तो फिर कोई गायकी नहीं रही, इसलिए मैं भी डंके की चोट पर कुछ शब्द लिख के लाया। और आपके आशीर्वाद से वैसे यहाँ पहली बार आया हूं, लेकिन 5-7 कार्यक्रम हर एक सीमा पे मैंने दे दिए हैं और हर जगह नई नई कविता बना के दिए हैं, ये भी आपको बता दूं। आइए, एक गीत लिखा है, पहले तो लिखा था छुपे शब्दों में। जब 15 अक्टूबर को पीपली में लाठीचार्ज हुआ था तब तो लिखा था मैं अपनी मर्यादा को भूलूं नहीं भूलूं, लेकिन आज लिखा है खुल्लम खुल्ला। उस दिन तो ये लिखा था कि देश को कैसे कहूं महान और सबका पेट भरने वाले लाठी खा रहे किसान। दिल का दर्द बयां करे समझो बात हमारी में, नौजवानों के सपने तोड़े बढ़ती बेरोजगारी में और सबसे ज्यादा दाहे लिए कोरोना बीमारी ने। हमारे एक भाई कह रहे तुम ईमानदारी से बताओ त्यार काई के कोरोना हो। और भाई पटना लखनऊ कल के मैं दुनिया में स्टेशन में करवा गया, मौत गई मिलो ना है। सबसे ज्यादा दाहे लिए कोरोना बीमारी ने। 2020 का ये लोगों कैसा साल आया, सभी वर्ग दुखी हो गए, ऐसा बुरा बवाल आया। और सरदारों छाती पकती थी उस दिन, अब 60 साल के बुढ़े पे अन्नदाता का काल आया। और मैंने इन पुलिस वाले भाइयों को भी लिख दिया, अब बेरहमी पे डंडे मारे शर्म करो, बेईमान देश को कैसे करूं महान। दूसरी जो लाइन लिखी वो ये है कि मेरे देश के शासनकर्ता बोलो क्या चाहते हो। 3 शब्द लाइनों पे ध्यान देना जरा गहराई में है कि मेरे देश के शासनकर्ता बोलो क्या चाहते हो। बोले जमींदार को तुम पुलिस पे पिटवाते हो तो फिर जय जवान और जय किसान का नारा क्यों लगाते हो। और दूसरी बात, मीडिया वालों बुरा मत मानना और मानो तो मान जाओ, बुरा बेशक लिख लीजिए कि भारत की मीडिया को भी न जाने क्या हो गया और किसानों की खबरों वाला तो रिपोर्टर ही सो गया। 24 घंटे खबर एक ही, देख हृदय रो गया। रिया सुशांत के समाचारों ने कर राखे परेशान, देश को कैसे कहूं। मैं भी एक गायक हूँ, वो भी कलाकार था, पर मैं कोई नशा नहीं करता। इतने लोगों में कहता हूँ वो सुल्फा वगैरह वगैरह सब कुछ करता था। 3 महीना उन चले ना चलो। अंत में ये कहते हुए इस जो रागिनी है इसकी अंतिम लाइन आपके बीच में पढ़ रहा हूं कि भोले जमींदार के संग एक तरह इंसाफ हो, फसल का सही मूल्य मिले तो कोई नहीं खिलाफ हो और उद्योगपतियों की तरह इनका भी कर्जा माफ हो। और देखो मेरी गाड़ी में भी मैं कल तेवतिया पाल ने ही बुला रखा था चौधरी चरण सिंह जी की जन्म जयंती पर, और मैं आपका वो सत्यार्थ प्रकाश भी लेके आया हूं जो यहाँ बैठे हैं। तीसरी एक अंतिम 3 लाइन ये है कि स्वामी देव दयानंद ने भी किसान देवता धर दिया नाम। 6वें समुल्लास में किसानों को राजाओं का राजा महर्षि दयानंद सरस्वती ने लिखा है। इससे बड़ी कोई बात दूसरी और क्या कहूं कि देव दयानंद ने भी किसान देवता धर दिया नाम। गर्मी सर्दी चौमासे में निडर होकर करते काम और किसानों के रहे हिमाती टिकैत साहब दीन बंधु और सर छोटू राम। नरदेव बेनी बाल भारत का अब रक्षक भगवान, देश को कैसे कहूं। ये तो उस दिन कविता लिखी थी और आज एक कविता और लिख के आया हूं। 2 मिनट का भी समय है, वक्ता बहुत है, ये और सुना दे। चौहान साहब कह रहे हमारे पाल पंच भी है, आके लय में सुनैया
जाके बाप दादा दुखी होगा कि ले गिर जाए, मानोगे ये बात है? तुम हमारे सब दादा हो, हमारे बुजुर्ग हो, इतनी बड़ी ठंड में परसों में यहाँ से निकल के जा रहा हूँ और सुबह सुबह पानी गिरे जा रहा हूँ। सुबह सुबह की बात है, मैंने कह दिया किसानन पे तो ना गिर रहे पर यहाँ छिड़काव कर रहे। और एक जगह ढासा बॉर्डर पे तो रात के 12 बजे पानी बरसायो भी है। ठीक है साहब, वहाँ गए कई बार। तो आइए आज की जो बात है, अब ये है जोश खरोश की बात। जहां जहां मेरी बात सही हो भाई वहां तालियों का समर्थन मिले, और जहां गलत हो तो मैं अपने शब्द वापस ले लूंगा। आज ये आह्वान जैसा आदरणीय चौधरी करण सिंह दलाल साहब ने कहा, तो इससे भी कहीं एक चूरी और ज्यादा चढ़ा दी। सुनो अरे होश में आ जा मोदी, ना तो तेरी ईंट ते ईंट बजाएंगे। 7 तारीख को एक कोसी में एक लाला जी के यहाँ था, और मैं तो चुपचाप जाके खड़ा हो गया उनकी, क्योंकि यार माल नहीं आ रहा, इन्होंने बेईमान ने सस्ता रोक रहा है। मैं भैया बेईमान कौन से कह रहे हो? उन्होंने आजा आजा नंबरदार आजा आजा वैसे जो तो बताओ बेईमान। बोले ये जा क्यों ना रहे घर? मैं भैया ये दुखी है इसलिए नहीं जा रहे। बोले ये कब जाएंगे? तो मैंने उसी समय ये लाइन लिखी थी कि ये किसान कब घर जाएंगे, और ये सरकार को बताना चाहता हूँ, मीडिया वाले भी सुन ले, ये किसान कब घर जाएंगे, ये मेरा शीर्षक है। अरे होश में आ जा मोदी, ना तो तेरी ईंट तो ईंट बजाएंगे। तेरे काले कानूनों को वापस करवा के घर जाएंगे। काले कानूनों को वापस करवा के घर जाएंगे। वहां तक आवाज आ रही है? और थोड़ा सा बढ़ा दे भैया अगर कमा रही हो तो। इन काले कानूनों को वापस करवा के घर जाएंगे। घर से निकले हैं अन्नदाता, घर से निकले हैं अन्नदाता, इब के घने इरादे ते। यो आंदोलन चला देश में पूरे कानून और कायदे ते। दूनी आय करे था हमारी, तू फिर गया अपने वादे ते। दूनी आय करे था हमारी, तू फिर गया अपने वादे ते। और अगर ठीक कहूं और तुम्हारा दिल जीत लूं तो फिर ताली बजाना सुनने के बाद। अरे दूनी आय करे था हमारी, तू फिर गया अपने वादे ते। माफी मांग किसानों से जो रहना चाहे फायदे पे। माफी मांग किसानों से जो रहना चाहे फायदे पे। और ये शब्द मैंने टिकैत साहब का चुराया है। अब क्योंकि कविता बहुत सोच समझ के लिखी है। एक पत्रकार इनको पूछ रहा था कैसे मनवाओगे, तो इन्होंने जो कहा वो मैंने लिख दिया। जे 2 दिन में नहीं माने तो, 2 ही दिन का कह दिया दलाल साहब हमने कल और परसों। जे 2 दिन में नहीं माना तो फिर गोला लाठी लगाएंगे। काले कानूनों को वापस करवा के घर जाएंगे। इन काले कानूनों को वापस करवा के घर जाएंगे। क्यों वापस करवाना चाहते हैं? एक बहुत बड़ी बात मैंने भी बहुत चिंतन किया है, तब लिखा है। सोचना इन 4 लाइनों में बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। अरबों रुपये अड़ा दिए तेने ट्रंप की मेहमानी के। कहां से शुरू किया जरा ध्यान देना। अरबों रुपया उड़ा दिए तेने ट्रंप की मेहमानी के। बीजेपी ने तोहमत ला दी खेती और किसानी के। कोई तो यूं कहे ये भ्रमित किसान है, कोई यूं कहे ये फंडिंग हैरी है, लेकिन ये लोकल किसान नहीं है, ये ओरिजिनल बैठे हैं। चाहे इनके खूनन काट काट के देख लो, ऐसे ही है ना। लेकिन बेईमान बता दिए, हम यूं कह दी फलानी पार्टी ते फंडिंग। और यहाँ की तुलना ममता ते करी जा रही है बंगाल में, और यहाँ तो चौहान पायल बैठी है। यहाँ ताजुब की बात ना यू। बीजेपी ने तोहमत ला दी खेती और किसानी के। दिल में दर्द घना हो रहा आज एक एक हिंदुस्तानी के। और सरदारों ये इसका निचोड़ है क्या? दिल में दर्द घना हो रहा आज
एक एक हिंदुस्तानी के किसान देवता गिरवी धर दिए, अडानी और अंबानी के किसान देवता गिरवी धर दिए, अडानी और अंबानी के। अरे टेम आन दे बाजीगर, समझे, टेम आन दे बाजीगर, तेरी सब औकात बता देंगे, वो तेरी सब औकात बताएंगे। अरे काले कानूनों को वापस करवा के घर जाएंगे, काले कानूनों को वापस करवा के घर जाएंगे। एक व्यक्ति मुझे वहां ढासा बॉर्डर पर पूछ रहा था कि भैया तुम पे यह आंदोलन के अलावा और कोई इलाज है? देखो वैसे तो यहाँ 36 बरादरी के लोग बैठे होंगे, लेकिन मैं एक कह रहा हूँ मीडिया के भाइयों, इस लाइन को मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है, लिखना जरूर। एक सबसे बड़ा हथियार किसान के पास जो है, जो तुमने मुझे सिखाया है वो लिख दिया कि अगर किसी भी तरह से नहीं माने तो एक ही रास्ता बचता है। कौन सा, जरा ध्यान देना, वो इस लाइन में बता रहा हूँ। राजनीति में वोट ले आयो सजनो राम नाम की, जो राम के नहीं हुए वो तुम्हारे भी नहीं होंगे। राजनीति में वोट ले रहे ये सजनो राम नाम की, अन्नदाता को सता रही ये सत्ता है किस काम की। मारेंगे या मर जाएंगे, मारेंगे या मर जाएंगे, कोई फिक्र नहीं अंजाम की। और क्योंकि सरदारों उठाना इन हाथों को, अगर लाइन अच्छी है, मारेंगे या मर जाएंगे, हमें कसर नहीं अंजाम की। क्योंकि कसम उठा के बैठे हैं हम दीन बंधु सर छोटू राम की, कसम उठा के बैठे हैं हम दीन बंधु छोटू राम की। और सुन लो, गर 14 विद्या फेल हुई तो फिर जट विद्या अपनाएंगे। अरे काले कानूनों को वापस करवा के घर जाएंगे, काले कानूनों को वापस करवा के घर जाएंगे। और ये लाइन मैंने यहाँ बैठे बैठे लिखी जो है पढ़ रहा, आपको देख करके, इन बुजुर्गों को देख करके। आज जब बुढ़ा मर रहा है तो बेटे को दर्द होना चाहिए, इसलिए हे विधाता, कहते हैं स्वस्ति पंथा मनुचरण सूर्य चंद्रमसाविर, हे परमपिता परमेश्वर थोड़ी तू भी मदद कर हमारी। कैसे? हे ईश्वर सद्बुद्धि कर दे, हे ईश्वर सद्बुद्धि कर दे भारत के प्रधान की। समझ रहे हो? हे ईश्वर सद्बुद्धि कर दे भारत के प्रधान की। ये खुली धज्जी उड़ा रहा है प्यारे संविधान की। पेट की आवाज सुन ले अन्नदाता किसान की, और नहीं तो माटी पिट जा अपने या प्यारे हिंदुस्तान की, नहीं तो माटी पिट जा अपने या प्यारे हिंदुस्तान की। किसान देवताओं के गाने नरदेव सिंह नित गाएंगे, और काले कानूनों को वापस करवा के घर जाएंगे, काले कानूनों को वापस करवा के घर जाएंगे। नमस्ते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपने मीडिया के ऊपर एक बात कही है नरदेव जी, लेकिन ये जो किसानों के और मजदूरों के बच्चे जो प्रेस में काम करते हैं, ये बहुत ईमानदारी